नमस्कार। वास्तु चाहे कोई भी हो, वह घर हो, फैक्ट्री हो, शॉप हो, अपार्टमेंट हो, बंगलोस हो, कोई भी वास्तु क्यों ना हो, लेकिन उसका जो सेंटर का पार्ट होता है उसको कहा जाता है ब्रह्मस्थान। और उस ब्रह्मस्थान को ही स्पेस एलिमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सम्रांगण सूत्रधार का श्लोक देखें। मध्ये य एव देवानां स्थितो ब्रह्माब्ज संभवः स सहस्त्राननो अचिंत्य विभवो जगतां प्रभुः। अगर श्लोक को डिकोड करें तो ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि वास्तु का जो मध्य भाग है वह ब्रह्मस्थान कहा जाता है और वह आकाश तत्व को, दैट मीन्स स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आकाश तत्व में आगे जाए उससे पूर्व ये आकाश तत्व का वास्तविक अर्थ क्या है वह भी समझना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हम जाएंगे निरुक्तक ग्रंथों के पास। वहाँ पर आकाश शब्द की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है। काश्रु दीप्तौ, अर्थात काश्रु नामक धातु में आ उपसर्ग लगाने से आकाश शब्द बनता है। उसका अर्थ ये हुआ, काश्रु का अर्थ है दीप्त होना या हाजिर होना, प्रकट होना। उसका अर्थ ये हो गया कि जो सर्वत्र व्याप्त है या जो अपने अंदर सर्व को समाविष्ट करता है, जो सबको अवकाश देता है, सबको दीप्त करता है, उसी को आकाश तत्व कहा जाता है। अब इस व्याख्या के आधार पर जाए तो एक बात तय हो गई कि जो सबको अवकाश देता है, स्पेस देता है, तो उसके मुताबिक अगर हमें स्पेस एलिमेंट के लिए कुछ करना है तो वास्तु के मध्य भाग में हमें आने जाने का पैसेज रखना चाहिए, खुली जगह रखनी चाहिए, ओपन स्पेस रखनी चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। और इसीलिए आप देखोगे तो हमारे जो पुरातन घर होते थे या अभी भी जो साउथ में बहुत सारे घर बनते हैं, उन सब में मध्य में चौक दिया जाता है या फिर आंगन दिया जाता है। अब मज़ा ये है कि ये जो आंगन है या जो सेंटर में चौक है वह बाकी का जो हमारा वास्तु है उसके लेवल से लेवल टू लेवल होना चाहिए या फिर लेवल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। लेवल से नीचे वास्तु का जो लेवल होता है बाकी का वास्तु, उससे मध्य स्थान नीचे नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट विधान वास्तु के सभी ग्रंथों में दिया गया है। वास्तुराज वल्लभ नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में यह श्लोक दिया गया है। मध्ये निम्न त्वं गणाग्रम तथौच्चैहि सश्वै चैवं पुत्रनाशाय गेहम। अर्थात आंगन, चौक या वास्तु का मध्य भाग जो होता है अगर वो बीच में है तो वह थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। बीच में धंसा हुआ या नीचा ब्रह्मस्थान संतान को पीड़ा देता है और अन्य सर्व तरह की तकलीफों को देता है। सो एक बात तय हो गई कि जो मध्य का भाग है वह आइदर सेम लेवल में होना चाहिए या फिर कूर्म पृष्ठ, दैट मीन्स जो कछुए की पीठ होती है उसकी तरह से वह थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। अब दूसरी बात जो शास्त्रों में कही गई है वो ये है कि सेंटर जो भाग है वहाँ पर वास्तु पुरुष का हृदय कहा गया है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ पर कूड़ा कचरा हो या ब्लॉकेजेस हो, वैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए मय मतम में यह सूत्र दिया गया है। वस्तु मध्ये तु मर्माणि ब्रह्मा हृदयम उच्यते। अर्थात वास्तु के मध्य में ब्रह्मा जी या वास्तु पुरुष का हृदय है ऐसा कहा गया है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हृदय में ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए, फ्लो अच्छी तरह से होना चाहिए। तो उसका अर्थ ये हो गया कि जो मध्य में पार्ट आ रहा है वास्तु के,
वहाँ पर किसी भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। या फिर गंदी चीज़, या दैट मीन्स कि टॉयलेट हो गई, या फिर आगे जाकर जिसको हम कहते हैं स्टेयरकेस हो गया, या फिर आगे जाके हम बात करें तो वैसा रूम जो हम यूज़ करते हैं स्टोर रूम की तरह, वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई रूम बना भी हुआ है तो वह रूम साफ़ सुथरा होना चाहिए और वहाँ पर घूमने फिरने का अवकाश होना चाहिए। मैंने खुद बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में या बहुत सारे कॉमर्शियल वास्तुओं में ये देखा है कि जब मध्य में, वास्तु के मध्य में अगर ब्लॉकेजेस हो, दीवार बनाई हुई हो या स्टोर रूम हो या फिर अन्य तरह की चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उस तरह की हो, तो सिर्फ वही कारण के कारण बहुत सारे बिजनेसेस बैंकरप्ट हो जाते हैं या बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। ये मैंने खुद देखा हुआ है। सो एक बात तय हो गई कि अगर हमें सेंटर में ब्रह्मस्थान को या स्पेस एलिमेंट को एनहांस करना है तो हम वहाँ पर घूम फिर सके, हम अपने हिसाब से वहाँ पर एंट्री और एग्ज़िट ले सके, उस तरह की पैसेज का निर्माण होना चाहिए। पैसेज होना ब्रह्मस्थान में, या ओपन स्पेस होना, या फिर ओपन टू स्काई स्ट्रक्चर होना ब्रह्मस्थान में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। एक अन्य बात भी यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जैसा कहा गया है कि ब्रह्मस्थान वास्तु पुरुष का हृदय होता है, तो वो जो जगह होती है वह जगह साफ सुथरी, दैट मीन्स नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। या अगर कोई वैसी जगह या वैसा रूम बना हुआ है तो वह रूम वैसा होना चाहिए जहाँ पर मैक्सिमम लोग आते जाते हो। आइडल रूम जैसा कोई रूम नहीं होना चाहिए, मूवमेंट उस रूम में होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन वो रूम होने चाहिए। अगर साफ़ सुथरा रूम नहीं है और वैसी कोई व्यवस्था है कि जहाँ पर कूड़ा कचरा होता है तो उसके कारण स्पेस एलिमेंट में डिस्टर्बेंस आता है और उसके कारण पूरे वास्तु में बाकी अन्य सब चीज़ें अच्छी हो तो भी पूरे का पूरा वास्तु खराब हो जाता है। जैसे कि हम आदमी को कब कहते हैं कि वो मर गया, जब उसका हृदय बंद हो जाता है। वैसे ही वास्तु का जो हृदय है वह हृदय है सेंटर स्थान, और वो चलता है किससे? स्पेस एलिमेंट से। सो वास्तु का मध्य भाग साफ सुथरा होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए सम्रांगण सूत्रधार में यह सूत्र दिया गया है, वस्तु मध्य विनष्टेतु कूल वृद्धो विनश्यति। अर्थात वास्तु का मध्य भाग या ब्रह्मस्थान टूटा फूटा हो तो कुल के वृद्ध का, दैट मीन्स हेड ऑफ द फैमिली जो है, उसका नाश होता है। दैट मीन्स उसको वैसा कोई डिसीज हो जाएगा कि वह कामकाज करने के लायक नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है कि इनक्योरेबल वैसा कोई डिसीज हो जाए कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। सो ब्रह्मस्थान ओपन रखना है और साफ सुथरा रखना है, ये तय हो गया है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मस्थान में क्या नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहला सूत्र जो दिया गया है वह मुहूर्त चिंतामणि में दिया गया है, और वो है वाटर एलिमेंट के लिए। वास्तु के मध्य में कभी भी वाटर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स बोरवेल हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गई, ओवरहेड वाटर टैंक हो गई, या फिर पानी का घड़ा हो गया या फाउंटेन हो गया। सो वास्तु के मध्य में किसी भी तरह का वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मुहूर्त चिंतामणि ने यह सूत्र दिया है, कूपे वास्तोर मध्य देशे अर्थनाशः। अर्थात वास्तु के मध्य में अगर वाटर एलिमेंट है तो वह मनी रिलेटेड ट्रबल्स देता है। विश्वकर्मा प्रकाश में तो इससे भी आगे जाकर पानी मध्य में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा लॉ दिया गया है। आप सूत्र देखें, विवर्जयेत सलिलम मध्य गृह स्थितंच। अब पानी के अलावा मध्य में फायर एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स किचन हो गया, या फिर आपका जनरेटर हो गया, डीजी सेट हो गया, वैसी चीज़ें मध्य स्थान में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मय मतम टीका में यह सूत्र दिया गया है, विवर्जयेत अग्निम
वास्तोर मध्य देशे, अर्थात किचन, ट्रांसफॉर्मर, डीजी सेट इत्यादि फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स या फायर इटसेल्फ मध्य स्थान में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज वास्तु के अंदर जो भी रहते हैं या काम करते हैं उनकी तबीयत भी खराब होती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। अब इसके अलावा ब्रह्म स्थान में स्टेयरकेस, टॉयलेट एवं स्टोर रूम भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान के बारे में अन्य क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी सम्रांगण सूत्रधार में यह सूत्र दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि वास्तु के मध्य में द्वार नहीं होना चाहिए। अदरवाइज पूरे के पूरा जो कुल है, फैमिली है, वो उसका नाश होता है। आप सम्रांगण सूत्रधार का सूत्र देखें, मध्य द्वारं न कर्तव्यम मनुजानां कथश्चन मध्य द्वारे कृते तत्र कुल नाशः प्रजायते। विश्वकर्मा प्रकाश में भी ऐसा ही एक श्लोक दिया गया है, गृह मध्य कृतम द्वारम द्रव्य धान्य विनाशनम अवस्तु कलहम शोकम नार्या वासम प्रदूषयेत। अर्थात मध्य में द्वार हो तो वह धन धान्य का नाश करता है, उसमें अकारण कलह रहता है, शोक रहता है और घर की स्त्रियों का चरित्र प्रदूषित होता है। वास्तु के मध्य में कोई दोष नहीं होना चाहिए, यह तय हो गया। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो भी हमने देख लिया। अब मान लीजिए कि आपके वास्तु के मध्य में स्पेस एलिमेंट में कोई दिक्कत है, या फिर आप ऐसा समझिए कि चीज़ें सब बराबर है लेकिन आपका जो स्पेस एलिमेंट है उसको आप एनहांस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम ये करना पड़ेगा कि आपके सेंटर में जो भी फर्नीचर है उसको आपको रिमूव करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर मूवमेंट हो सके उस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। तीसरा, अगर वहाँ पर कोई क्लटर है, स्टोर है, तो वो भी आपको रिमूव करना चाहिए। कुल मिला के ऐसी व्यवस्था कि जहाँ पर आपको ओपन स्पेस दिखे और लोग आ जा सके, उस तरह की व्यवस्था सेंटर में करने से स्पेस एलिमेंट एनहांस होगा। उसके अलावा एक अन्य उपाय भी, इंटरेस्टिंग उपाय दिया गया है शास्त्र में, और वो ये है कि स्पेस एलिमेंट जो है वह एलिमेंट को एनहांस करने के लिए आप शब्द का, दैट मीन्स ध्वनि का उपयोग कर सकते हो। और उसके लिए तर्क संग्रह में एक सूत्र दिया गया है, शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात आकाश तत्व का गुण शब्द या ध्वनि है। अब उसका अर्थ ये हो गया कि सेंटर ऑफ द वास्तु में अगर आप स्पीकर रख रहे हो या सेंटर ऑफ द वास्तु में आप ध्वनि हो, ऐसी ध्वनि कि जिससे आपको भी सुख मिले और जो आपके वास्तु में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं उन सबको अच्छा लगे, वैसी मधुर या सुमधुर ध्वनि अगर आप सेंटर ऑफ द प्लॉट या ब्रह्मस्थान में रखोगे तो स्पेस एलिमेंट एनहांस होगा। कुछ नहीं हो सकता तो आप विंड चाइम भी लगा सकते हो या घंट भी लगा सकते हो। याद रहे, मंदिर में सेंटर में इसी कारण से घंट लगाया जाता है। अब देखो, जो देवता की मूर्ति होती है उसके सामने ही सेंटर में घंट लगाया जाता है, बिकॉज वो घंट लगाने से वह स्पेस एलिमेंट एनहांस होता है। मेरा एक वीडियो है अन्य, सीक्रेट ऑफ टेम्पल बेल्स, मेरी सलाह है कि आप उसको देखना, तो आपको क्यों हम बेल्स रखते हैं, घंटनाद क्यों करते हैं, उसके बारे में भी आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाओगे। सो एक बात तय हो गई कि ब्रह्म स्थान में हम किसी भी तरह का ध्वनि रख के, वैसा ध्वनि जिससे हमें सुख मिले, वो रख के हम स्पेस एलिमेंट को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्म स्थान में स्पेस एलिमेंट को एनहांस करने के लिए सुश्रुत संहिता में एक अन्य सूत्र भी दिया गया है, वो देखने जैसा है। वहाँ पर कहा गया है सत्व बहुलम आकाशम, अर्थात
सत्व गुण की प्रधानता आकाश तत्व में है। अब इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे वास्तु में सत्व गुण बढ़े उस तरह की अरेंजमेंट हम सेंटर में कर सकते हैं। अब सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? तो वहाँ पर हम सेंटर में पूजा रूम रख दें, प्रेयर हॉल रख दें, मेडिटेशन रूम रख दें, सत्संग भवन रख दें, तो वो सब करने से भी ब्रह्म स्थान में जो स्पेस एलिमेंट है वह एनहांस होगा। अब देखो, हमारे पुरातन घरों में सेंटर में चौक बनाया जाता था और वहाँ बीच में तुलसी जी रखी जाते थे, क्योंकि वहाँ पर फिर पूजा की जाती थी। तो ऐसी कोई भी प्रवृत्ति कि जिससे आपके अंदर सत्व गुण की उन्नति हो, सत्व गुण आप में एनहांस हो, सत्व गुण की वृद्धि हो, वैसे किसी भी तरह की अरेंजमेंट अगर आप सेंटर ऑफ द हाउस में रखोगे तो शास्त्र की घोषणा है कि जैसा ही सत्व गुण बढ़ेगा आपका स्पेस एलिमेंट एनहांस होगा, और जैसे ही स्पेस एलिमेंट एनहांस होगा आपका समग्र वास्तु प्रभावशाली हो जाएगा। याद रहे, सेंटर को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, और अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का साइंस पता हो तो आप समझ पाओगे कि आप बड़े से बड़ी चीज़ को, अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप निकाल दो तो आप उसको उठा सकते हो, उसको आप समृद्ध कर सकते हो। तो वैसे ही इतने सारे उपायों से मुझे पक्का विश्वास है और मेरी श्रद्धा भी है कि अगर आप सत्वगुण प्रधान वाली प्रवृत्ति ब्रह्मस्थान में करोगे तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।